गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है मैथ सब्जेक्ट में जोड़ना और घटाना। जोड़ना और घटाना। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। जैसा कि आपको इस टॉपिक से पता चल रहा है कि जोड़ना और घटाना, आपको हो सकता है लग रहा हो कि ये सर जी हमको जोड़ना और घटाना क्यों बता रहे हैं। तो उसके कई कारण हैं, क्योंकि हम लोग कोई सवाल लगाते हैं तो कहीं ना कहीं अगर जोड़ना घटाना गुणा और भाग में दिक्कत आने के कारण हम आगे के जो सवाल हैं उनको लगाने में असमर्थ हो जाते हैं। कहते तो रहते हैं कि हम लोगों को आता है, लेकिन कहीं ना कहीं जोड़ना घटाना गुणा और भाग की वजह से हम लोग चीज़ों को कर नहीं पाते हैं, सवालों को हल नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले मेरा टॉपिक आज का यही है कि मैं आपको यहाँ से स्टार्ट करूँ और जिससे कि आप किसी भी सवाल को लगाने में सक्षम हो सकें। ठीक बच्चों, मैं आपको यहाँ पर कुछ सवाल दूंगा, आप उनको करेंगे और करने के बाद आप मेरे उत्तर से अपने उत्तर को मैच करेंगे। यदि मैच हो जाता है तो समझ लीजिए आपका सही है। अगर उनमें से कोई भी एक सवाल आपका गलत होता है तो समझ जाइए कि ये जो मेरा टॉपिक पढ़ाना है ये कहीं ना कहीं सफल हो जाएगा। ठीक, ऐसा भी नहीं कि किसी को आता नहीं, बहुत लोगों को आता है और बहुत लोगों को नहीं भी आता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। और उसके बाद यदि गलत होता है तो मैं उसके कुछ रूल्स बनाया हूँ, अगर आप उनको पढ़ लेंगे और समझ लेंगे या मेरे साथ समझते जाएंगे तो आपको गणित लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, कुछ टाइम लगेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी पर डे। उसका कारण है क्योंकि कोई भी काम इतना जल्दी नहीं हो जाता है जितना जल्दी लोग बात कहते हैं। हमने इसी में वीडियो बहुत सारे देखे हैं कि कोई भी सवाल 2 मिनट में लगाइए और उस सवाल को बताने के लिए 1 घंटे का वीडियो बना होता है। तो कहीं ना कहीं चीज़ें बहुत अच्छे ढंग से हो नहीं पाती हैं, या लोग बात बता नहीं पाते हैं या बताना नहीं चाहते हैं। और जिनको नहीं आता है, जिनको सीखना होता है, वो इसी चक्कर में वीडियो ओपन कर देते हैं कि 2 मिनट में पूरा सवाल सीखिए, और वीडियो बना होता है 1 घंटे का, तो उसका कोई मतलब नहीं है विशेष। ठीक, तो यहाँ पर आइए, मैं आपको बताता हूँ। आपको 1-2 महीना 3 महीना जितना जल्दी आप सीखोगे आपका बेसिक कंप्लीट हो जाएगा। जब आपका बेसिक कंप्लीट हो जाएगा तो आप किसी भी सवाल को लगाने में अपने माइंड से परिपक्व हो जाओगे, आपका माइंड डेवलप्ड हो जाएगा, जिससे कि कोई भी समस्या आएगी आप उसको सॉल्व कर सकते हो, चाहे वो सवाल के रूप में हो, चाहे वो किसी अन्य परिस्थितियों के अनुसार कोई समस्या आ रही हो। तो मैं आपको सवाल कुछ दे रहा हूँ, 4-5 सवाल दे रहा हूँ, कॉपी पेन लेकर ज़रूर बैठिए, आएगा आपको तभी। आप सोचेंगे वीडियो में देख लूँ सुन लूँ और आ जाएगा, ये संभव नहीं है। जिनको नहीं आता है उनको ज़रूर कॉपी पेन लेकर बैठना चाहिए, जिससे कि वो सवाल लगाएं और यहाँ पर चेक करें। जब ना आए तो फिर मैं यहाँ पर रूल बताने जा रहा हूँ, रूल्स को आप फॉलो करोगे और आपको सवाल कहीं ना कहीं कुछ दिनों बाद, मुझे तो लगता है कि जिसको नहीं आता है आज का अगर पढ़ लेगा तो 1-2 दिन में ही अंतर पड़ जाएगा। और जो लोग ये कहते हैं कि मुझे सवाल समझ में नहीं आते, मैं कैसे करूँ, तो ये समस्या कहीं ना कहीं आपकी दूर हो सकती है, लेकिन वो तभी होगी, मैं तो केवल डायरेक्शन दे रहा हूँ, बता रहा हूँ।
जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे कुछ भी होने वाला नहीं। ठीक, तो आइए मैं सवाल दे रहा हूँ, आप उनको कीजिए, उसके बाद मैं यहाँ पर आंसर नोट करूँगा, आप उससे मैच करेंगे। जब मैच हो जाए तो समझ लीजिए आता है, हम लोग आगे बढ़ेंगे, और नहीं मैच होता है तो पहले मैं रूल्स बताऊँगा और इसके बाद फिर समझाते हुए, सवाल लगाते हुए, प्रैक्टिस करवाते हुए फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। ठीक, चलिए नोट करिए कॉपी में। ये क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 और 6 क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन को आप नोट करके कॉपी में फटाफट लगाइए 1 मिनट के अंदर। उसके बाद मैं इनके आंसर लिखूंगा और आप अपने आंसर से मैच करिएगा। लगाइए, देखिए, जिन लोगों को आता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो उनको पढ़ा रहा हूँ जिन लोगों को नहीं आता। जो लोग कहते हैं कि मुझे नहीं आता, मेरा अनुमान है उनके लिए बहुत ही फायदेमंद ये चीज़ें हैं जो मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, मेरा अनुमान है। अब आपने लगा लिया होगा, तो मैं इनके आंसर यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप चेक कर लीजिए सही है कि गलत। इसका आंसर आएगा +2, प्लस यहाँ ना भी लिखें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका आंसर आएगा +16, प्लस यहाँ ना लिखें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर आंसर आएगा 8 से 14। यहाँ पर माइनस आपको लगाना ही पड़ेगा, अगर आप यहाँ माइनस नहीं लगाएंगे तो सवाल आपका गलत हो जाएगा। यहाँ इसका आंसर आएगा -5, यहाँ इसका आंसर आएगा -2 और यहाँ इसका आंसर आएगा -15। अब आप चेक कर लीजिए कि आपके सवाल सारे सही हैं या कुछ गलत भी। अगर एक भी गलत है तो समझ लीजिए आपको जोड़ना घटाना करने में आप कहते ज़रूर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई ज़रूर दिक्कत है। जब तक वो सॉल्व नहीं हो जाएगी आप बड़े सवालों को करने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। ठीक, धोखे से भले ही सवाल लग जाएं, सही हो जाएं, वो एक अलग मैटर है। अब जिनको आते हैं वो तो ठीक है, जिनको नहीं आते हैं उनके लिए मैं रूल्स बता रहा हूँ कि कैसे करते हैं। तो पहले मैं समझा दे रहा हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पर लिख दूंगा, आप लोग नोट भी कर लीजिएगा और रिवीजन जरूर कीजिएगा। ठीक, तो यहाँ पहले अगर इन सवालों को लगाना है, ये स्टार्टिंग है, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको गिनतियाँ आती हैं। ठीक, गिनतियाँ आने के बाद आपको गिनती या नंबर्स जो भी कह लीजिए, आने के बाद फिर पहला स्टेप ही होता है कि जोड़ना और घटाना। नंबर्स को कैसे जोड़ा जाए, घटाया जाए, उसके बाद गुणा और फिर भाग, उसके बाद फिर घात, पावर वगैरह, ये बहुत सारी चीज़ें आती जाती हैं। चर, वेरिएबल, नॉन वेरिएबल, इस प्रकार से फैक्टर वगैरह, गुणनखंड वगैरह, एलसीएम, लघुत्तम, समापवर्तक वगैरह, ये सब सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। क्यों सीखनी पड़ेंगी? अरे मान लीजिए अगर हमको सब्जी घर में बनाना है, स्वाभाविक है जब तक हम व्यवस्था नहीं करेंगे, सामान बाजार से नहीं लाएंगे, हम सब्जी नहीं बना पाएंगे। तो इसी प्रकार यदि हमें सवाल लगाना है तो समान का मतलब यहाँ से यही है कि जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग। सवाल लगाने के लिए जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, जब तक वो चीज़ें हम नहीं कर लेंगे, आने लगेंगी जब तक, तब तक हम बड़े सवालों को फिर नहीं लगा पाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये आपको अपने दिमाग को समझाना पड़ेगा कि केवल सवाल लगा देना ही काफ़ी नहीं होता है। सवाल लगाने का मेन उद्देश्य है अपने माइंड को डेवलप्ड करना। ठीक, तो चलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे ये आंसर यहाँ पर आ रहा है। जोड़ने घटाने के सवालों को करने के लिए सबसे पहले हम संख्याओं को जिनको हल करना है उनके चिन्ह देखते हैं। तो संख्याओं का जो चिन्ह होता है वो या तो प्लस होता है और या तो माइनस। किसी भी संख्या का जो चिन्ह, गुणा और भाग कहते होंगे कि ये भी चिन्ह होता है, वो चिन्ह तो होता होगा लेकिन वो किसी संख्या का चिन्ह नहीं होता है। किसी भी संख्या का जो चिन्ह होता है वो या तो प्लस होगा और या माइनस होगा। ठीक, ओके।
तो पहले संख्याओं के चिन्ह हम चेक करते हैं। तो जैसे किसी भी संख्या का चिन्ह चेक करना है तो अब वो कहाँ पर चेक करें, ये बात आती है। तो उसका चिन्ह उसके लेफ्ट साइड में या आगे की साइड में लगा होता है, और अगर नहीं लगा है तो प्लस का चिन्ह मानते हैं। ये गलत तरीके से प्लस का चिन्ह मानते हैं, और अगर लगा है तो देख करके हम बता देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे 4 के आगे कोई भी चिन्ह नहीं लगा है, आगे हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि संख्या का चिन्ह हमेशा और हमेशा आगे ही लगा होता है, कभी भी दाहिने साइड या पीछे नहीं लगा होगा। अगर लगा भी है तो इस संख्या का यहाँ पर लगा हुआ चिन्ह नहीं होगा। किसी भी संख्या का चिन्ह उसके हमेशा बाएं साइड या आगे, इसी को बायां साइड भी कहते हैं और इसी को आगे भी कहते हैं, अंग्रेजी में इसी को लेफ्ट साइड भी कहेंगे। तो अगर यहाँ पर चिन्ह नहीं लगा है, इसका मतलब है इसका जो चिन्ह होगा 4 का 4 का, तो वो कौन सा होगा, प्लस का होगा। ठीक, तो अब आपको ये देखना, इसका चिन्ह हो गया प्लस का और इसका चिन्ह इसके आगे लगा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसका चिन्ह है माइनस। अब हम ये चेक करेंगे कि दोनों के चिन्ह एक जैसे हैं, सेम हैं या डिफरेंट यानी अलग अलग हैं। तो अगर अलग अलग हैं तो हम इनमें बड़ी वाली संख्या से छोटी वाली संख्या को घटा देते हैं। जैसे 4 का चिन्ह प्लस है, 2 का चिन्ह माइनस है, तो दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है, एक जैसे नहीं है। तो यहाँ पर हम बड़ी वाली संख्या से छोटी वाली संख्या को घटा देंगे। अब यह छोटी वाली बड़ी लिखी है या ऊपर वाली बड़ी लिखी है, इससे मतलब नहीं है, बड़ी वाली से हम छोटी वाली संख्या को घटाएंगे। तो 4 में 2 गए 2, ठीक। और घटाने या जोड़ने के बाद जो भी काम करेंगे उसके बाद इसका भी तो कोई ना कोई चिन्ह होगा उत्तर का, तो इसका जो उत्तर का चिन्ह होगा वो बड़ी वाली संख्या का ही उस संख्या के आगे लगाया जाता है, पीछे नहीं लगाया जाएगा, आगे ही लगाया जाएगा। यानी 4 है बड़ी संख्या, इसका चिन्ह प्लस है तो प्लस लगा दिया। यहाँ चूंकि किनारे में है तो प्लस ना लगाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जब नहीं लगाएंगे तो भी ये प्लस ही कहलाएगा। ठीक, अब अगले क्वेश्चन में हम चलते हैं। इसका चिन्ह क्या है, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं लगा है, इसका मतलब यहाँ पर कौन सा चिन्ह है, प्लस। और 10 का चिन्ह कौन सा है, प्लस। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों के चिन्ह एक जैसे अर्थात समान है, यहाँ पर चिन्ह अलग अलग थे, यहाँ पर चिन्ह एक जैसे हैं। तो जब चिन्ह एक जैसे होंगे उन संख्याओं को जोड़ दिया जाता है। दोनों के चिन्ह प्लस हैं तो 10 और 6 16, और बड़ी संख्या का अंत में चिन्ह लगा देते हैं। तो बड़ी संख्या 10 है, 10 है तो इसका चिन्ह प्लस है, तो यहाँ पर हमने प्लस लगा दिया। अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अब इसका चिन्ह देखते हैं, 6 का चिन्ह है माइनस और 8 का चिन्ह माइनस, दोनों के चिन्ह एक समान है। और अभी हमने बताया है कि यदि चिन्ह एक समान है तो संख्याओं को जोड़ देते हैं। यहाँ भी एक समान चिन्ह है दोनों संख्याओं के, तो हमने क्या किया, जोड़ दिया। और जोड़ने या घटाने के बाद हमने बता रखा है आपको कि बड़ी वाली संख्या का चिन्ह लगाते हैं। तो बड़ी वाली संख्या 8 है, इसका चिन्ह माइनस है तो यहाँ पर हम माइनस लगा देंगे। ठीक, ओके। अगले क्वेश्चन में हम चलते हैं। 7 का चिन्ह है माइनस और 2 का चिन्ह है प्लस। तो यहाँ पर देखो दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं यानी डिफरेंट। यहाँ पर चिन्ह समान थे तो दोनों जगह जोड़ा गया, हमने जोड़ा। यहाँ पर चिन्ह अलग अलग है, जब अलग अलग होगा तो बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाएंगे। यानी जब चिन्ह अलग अलग होंगे तो हम घटाते हैं, बड़ी वाली संख्या से छोटी वाली संख्या को घटाते हैं। यहाँ पर माइनस है 7 का चिन्ह, यहाँ पर 2 का चिन्ह प्लस है, दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं। अलग अलग होने की वजह से बड़ी वाली संख्या से छोटी वाली संख्या को घटाया जाएगा। तो 7 में 2 गए 5, और जोड़ने या घटाने के बाद हम आपको बता चुके हैं कि बड़ी वाली संख्या का चिन्ह
लगाया जाता है। यानी 7 का चिन्ह माइनस है तो यहाँ पर देखिए माइनस लगा दिया। अब यहाँ चेक करते हैं, इसका चिन्ह 6 का चिन्ह प्लस, 8 का चिन्ह माइनस। दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं। स्वाभाविक है जब चिन्ह हमारे अलग अलग हैं तो हम बड़ी वाली संख्या से छोटी वाली संख्या को घटाएंगे। बड़ी वाली संख्या 8 है, छोटी वाली संख्या 6 है, तो हम 8 से 6 को घटाएंगे तो 2 उत्तर आएगा और बड़ी वाली संख्या का अंत में चिन्ह लगा देंगे। तो 8 का चिन्ह है माइनस, तो हमने क्या कर दिया, माइनस का चिन्ह लगा दिया। अब लास्ट में आपका 7 है, उसका चिन्ह प्लस है, 8 का चिन्ह भी प्लस है। दोनों के चिन्ह एक जैसे हैं, हम सवालों को संख्याओं को जोड़ देंगे। 8 7 15। बड़ी वाली संख्या का चिन्ह प्लस है, जब संख्या का चिन्ह न लगा हो तो वहाँ प्लस माना जाता है। प्लस है तो यहाँ भी प्लस लगा देंगे। किनारे में प्लस न लगाओ, अपने आप माना जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरा मानना है कि ये आप आज जोड़ना और घटाना के बारे में एक पहली सीढ़ी स्टार्टिंग की किसी भी सवाल को लगाने के लिए आप सीख चुके होंगे या सीख लिए होंगे, और नहीं भी सीखे होंगे आप मेरे वीडियो को बार बार देख सकते हैं, पॉज करके देख सकते हैं, जहाँ पर समझ में ना आए दोबारा आप सुन सकते हैं और देख सकते हैं कि मैंने कैसे बताया है। और मेरा अनुमान है कि आज या कल से ही आपको इफेक्ट, यदि आपको नहीं आते थे, आपको मैथ से डर लगता था, तो आपको 100% आने लगेगा। ये मेरा अनुमान है, मेरी प्रैक्टिकली भी है, मैं पढ़ाता भी हूँ, घर में भी पढ़ाता हूँ, कोचिंग भी पढ़ाता हूँ, स्कूल भी पढ़ाता हूँ। कोशिश ये रहती है कि बच्चे को इस प्रकार पढ़ाया जाए कि बच्चे को आने लगे। ऐसे ना पढ़ाएं कि मैंने पढ़ाया तो पूरी क्लास आधा घंटा की ले ली, लेकिन बच्चे को समझ में कुछ नहीं आया, उससे कोई मतलब नहीं। हम कितने भी बड़े बड़े सवाल लगा दें यहाँ पर, आने वाले नहीं हैं जब तक आपको बेसिक क्लियर नहीं होता है। कई दिन से मैं सोच रहा था ये स्टार्ट करूँ, कहाँ से स्टार्ट करूँ। कई लोगों ने बताया भी कि आप यहाँ हाई स्कूल, इंटर या किसी को, मुझे लगा मैं वो भी स्टार्ट करूँगा, कर ही दूँगा, लेकिन कहीं ना कहीं मैं यहाँ जोड़ना घटाने से स्टार्ट करूँ तो हो सकता है बच्चों को या बड़े लोगों को भी, जिनको भी सीखना है, उनको फ़ायदा ही होगा। अब चलिए मैं यहाँ पर रूल भी लिख देता हूँ, ठीक। तो जोड़ने घटाने के जो मैंने यहाँ पर बताए हैं रूल्स लगाते समय, अच्छा ऐसा कर लेते हैं, मैं आपको 4-5 सवाल और एक बार दे देता हूँ, मैं प्रैक्टिस करवा देता हूँ, ठीक। और उसके बाद आप उनको लगाएंगे और चेक करेंगे, मेरे आंसर से मैच करेंगे कि आपका उत्तर सही है कि नहीं। अगर सही हुए तो समझ लीजिए आप में अभी से डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया। और मेरा मानना है 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर थोड़ा सा मेहनत, थोड़ा नहीं, मैं तो कहता हूँ पूरी ही करनी पड़ेगी, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के संभव नहीं है। मुझको भी वीडियो बनाने में मैं एक दिन में नहीं बना रहा हूँ, मैंने इसके लिए बहुत सी तैयारी की है। पढ़ा तो मैं 10 साल से रहा हूँ, 11 साल 12 साल हो गए, लेकिन मुझे जानकारी नहीं थी, और जानकारी ना होने की वजह से हम लोग आगे नहीं बढ़ पाते। हमारे पास कितना भी पैसा रुपया हो, कितना भी नॉलेज हो, जब तक उस नॉलेज का हम उपयोग नहीं करेंगे या उपयोग नहीं कर पाएंगे, तब तक वो चीज़ बेकार है। घर में बना हुआ खाना यदि कोई खा नहीं पा रहा है उसको, तो बना हुआ खाना कहीं ना कहीं बेकार हो जाता है, वो कितना भी अच्छा क्यों ना बनाया गया हो, ठीक। तो लीजिए मैं आपको सवाल दे रहा हूँ, आप इनको करिए। बस कॉपी पेन आप लिए होंगे, आप उतारिए, फटाक से करिए। -11, -24, -12 और 8 और 6 और 4। चलिए फटाक से कीजिए, 1 मिनट के अंदर आप कीजिए। मैंने आपको बहुत सा बताया, अभी कोशिश करिए, आपको आने लगेगा। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि सवाल कैसे बनाते हैं, ताकि जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आप तो उनको कर ही रहे हैं, आप अपने अनुसार कोई भी गिनती ले करके आप और फिर उनको लगा करके चेक कर सकते हैं। आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, आपकी जो भी
कमेंट में प्रॉब्लम होगी तो मैं उसको दूर करने का प्रयास 100% करूँगा। मेरा अनुमान है, मेरा काम ही है, या मैंने सोच रखा है कि मैं किसी को पढ़ाई में आगे किस प्रकार कर सकूं। अगर आप मैथ में आगे हो जाते हो, आने लगता है, तो आपको साइंस 100% आने लगेगी। और मेरे 3 ही सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ। तो कहीं ना कहीं साइंस को पढ़ने के लिए मैथ की बहुत ज़रूरत पड़ती है। डेफिनीशन याद करना एक अलग मैटर है, हमको आता कितना है, हम समझते कितना है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है मैथ। फिजिक्स में आप न्यूमेरिकल लगाएंगे, मैथ, डेरिवेशन लगाएंगे, मैथ, केमिस्ट्री में सवाल लगाएंगे, समझना है, मैथ। मैथ क्यों? मैथ से हमारा माइंड डेवलप्ड हो जाता है। तो हम किसी भी चीज़ को जब सीखते हैं तो हमको समझ में आने लगती है, केवल पढ़ने बस से आने नहीं लगती है। ठीक, आपने इनके उत्तर लिख दिए होंगे, सवाल कर लिया होगा। चलिए मैं चेक कराता हूँ। इसका आंसर आएगा -8, इसका आंसर आएगा -1, इसका आएगा 4 1 5 2 1 3, बड़े वाले का चिन्ह। 12 में 8 गए 4, बड़ा, क्योंकि डिफरेंट साइन है, यहाँ सेम साइन है प्लस प्लस, तो जोड़ देंगे 10 और बड़े वाले का साइन लग जाएगा। ये आंसर आ गया। अगर आपको मैच अभी भी नहीं कर रहा है आंसर, कोई बात नहीं है, मैं रोज आपको अब पढ़ाऊँगा। ठीक है, आप केवल वीडियो ओपन कीजिए, इसी को आप खोलिए, दूसरे वाले वीडियो खोलिए, बहुत सारे आपको वीडियो मिलते रहेंगे ताकि आप आगे बढ़ सको और ग्रो कर सको। बहुत लोग तैयारी करते हैं, उनके लिए भी सजेशन है कि आप जो है अगर बेसिक से स्टार्ट कर दें तो मेरा मानना है जो सही बात है 3 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर, मतलब 3 महीने में तो आप फास्टली क्वेश्चन लगाने लगोगे यदि आप चाहते हो पढ़ना। तो की बातें कर रहे हैं, पर डे क्लास सुनिए, समझिए, प्रैक्टिस कीजिए। 2 दिन में मैं सब चीज़ें नहीं करवा पाऊँगा, 3 महीने में मुझे मालूम है। मैंने बहुत सारे बच्चों को उन्होंने बताया भी कि हाँ सर जी, मैं अगर बाहर की कोचिंग हम लोग करते हैं, बहुत सारी कोचिंग तो तैयारी करवाते हैं, उसमें क्या होता है कि वो बड़े क्वेश्चन ही करवाते हैं, बेसिक से इस प्रकार नहीं पढ़ाएंगे आपको। तो वहाँ पर आप जाते हैं, पैसा दे देते हैं, और जब वो बड़े क्वेश्चन बताते हैं आपको, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, नॉर्मल क्रियाएं ना आने के कारण आप बड़े सवाल लगाने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। तो कई बच्चे ऐसे हैं जिनको मैंने बताया, उसके बाद वो वहाँ गए तो फिर उन्होंने कहा अब हम वहाँ के लायक हो गए। तो ये कॉम्पिटिटिव लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है, और बेसिक 3 4 5 6 7 8 9 10 बहुत बच्चों को नहीं आता जो इन क्लासों में पढ़ते हैं, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा है अगर आगे बढ़ना है तो। हाँ, हो सकता है आप ये भी कह सकते हैं कि सर बोल काफ़ी रहे हैं, ये बोलने का असर ही होता है जो आपके माइंड को परिपक्व बनाने की कोशिश करता है। नहीं पढ़ाता तो सबको ही है, और बच्चे भी आगे बढ़ते हैं, नंबर भी आते हैं। कहीं ना कहीं कोई चीज़ मिस होने के कारण बहुत से सारे बच्चे रह जाते हैं। डिग्री तो हम लोग खूब लिए बैठे हैं, बच्चे भी पास हो रहे हैं, अच्छे नंबर आ रहे हैं, लेकिन अगर उनसे कोई चीज़ पूछी जा रही तो वो बताने में असमर्थ हो जाते हैं। उसका कारण यही है कि परीक्षाओं के समय हमने रट लिया, लिखा है, हमने उनको अपने जीवन में ढाला नहीं, समझे नहीं, उससे कोई मतलब नहीं होता है। आप कितनी भी डिग्री ले लें, आपको काम अगर कहीं करना है तो तभी मिलेगा जब आप उस काम को कर लेते होगे, डिग्री आपका काम नहीं देगी। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। तो अब मैं आपको रूल्स लिखवा देता हूँ, जिससे कि आप रूल्स लिख लेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इसके बाद मैं कुछ क्वेश्चन भी आपको दे दूंगा, आप घर में कीजिएगा, और नेक्स्ट डे मैं दोबारा कल फिर मिलूंगा। ठीक है, तो रूल नंबर 1 ये है, सबसे पहले हम चेक करते हैं कि गिनती का चिन्ह क्या है। ये पहला नंबर हो गया। दूसरा नंबर है हमारा, इसके बाद
ये चेक करते हैं कि संख्याओं के चिन्ह अलग अलग हैं या एक जैसे। नंबर 3, ठीक 2 पॉइंट में हमने लिख दिया कि कोई भी सवाल लगाते हैं तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि गिनती का या नंबर का चिन्ह क्या है, साइन क्या है। जब ये चेक कर लें फिर ये चेक करते हैं, इसके बाद ये चेक करते हैं कि संख्याओं के यानी नंबर के जो चिन्ह है या साइन वो अलग अलग हैं कि एक जैसे। अब ये पता चल जाएगा कि अलग अलग हैं कि एक जैसे। अब करेंगे क्या, यदि चिन्ह एक जैसे हों तो संख्याओं को जोड़ देते हैं। ठीक, अगर संख्याओं के चिन्ह एक जैसे हैं तो उन संख्याओं को या नंबर्स को जोड़ देंगे। अगला चौथा है, और यदि चिन्ह अलग अलग हैं तो बड़ी वाली संख्या से छोटी वाली संख्या को घटा देते हैं। ओके, 4 पॉइंट हो गए, एक लास्ट में पॉइंट और बचा है, 5वां। अंत में जोड़ने या घटाने के बाद बड़ी वाली संख्या का चिन्ह लगा देते हैं। ओके, ठीक, ये 5 पॉइंट है आपको जोड़ने घटाने के लिए। दोबारा मैं रिपीट किए देता हूं। सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि गिनती या नंबर का चिन्ह क्या है, मतलब जैसे जोड़ने घटाने वाला चिन्ह या कोई भी सवाल हो, सबसे पहले हम चेक यही करते हैं, भले ही महसूस नहीं होता लेकिन अब यही चेक करते हैं कि इसका चिन्ह क्या है, यानी प्लस है कि माइनस। इसके बाद हम ये चेक करते हैं कि संख्याओं के चिन्ह अलग अलग हैं या एक जैसे। अगर एक जैसे हैं नंबर 3 में तो संख्याओं को जोड़ देंगे। अगर चिन्ह अलग अलग हैं तो संख्याओं को बड़ी वाली संख्या से छोटी वाली संख्या को घटा देते हैं। और जोड़ने या घटाने के बाद अंत में क्या करते हैं, उस संख्या में बड़ी वाली संख्या का चिन्ह लगा देते हैं। जैसे मान लीजिए ये 4 है और ये +6 है ना, तो दोनों के चिन्ह एक जैसे हैं क्योंकि इसमें कोई चिन्ह नहीं लगा है, तो इसका चिन्ह प्लस है और इसका चिन्ह भी प्लस है। एक जैसे चिन्ह हो गए तो दोनों को जोड़ देंगे क्योंकि समान चिन्ह है, एक जैसे चिन्ह है तो जोड़ देंगे। 6 4 10 हो गया, बड़ी वाली 6 है, 6 का चिन्ह प्लस तो प्लस लगा देंगे। बस एक और देख लो, 4 - 11, तो इसमें 4 का चिन्ह प्लस और 11 का चिन्ह माइनस, तो चिन्ह अलग अलग हो गए। तो अलग अलग हो गए तो बड़ी वाली संख्या से हम छोटी वाली संख्या को घटा देंगे। 11 में 4 गए 7 और बड़ी वाली संख्या का चिन्ह लगा देंगे।
इस प्रकार से ये जोड़ना घटाने का जो टॉपिक है ये आपका ख़त्म हो गया। अब मैं आपको कुछ सवाल दूंगा, आप इनको लगा के रखिएगा। कल जब मैं दोबारा आऊँगा उन्हीं सवालों को पहले लिखूंगा और उनके आंसर लिखूंगा। आप अपने सवालों से मैच कर लीजिएगा। अगर कहीं गलत है तो हम लोग इसकी प्रैक्टिस करते जाएंगे और आगे स्टेप वाइज स्टेप बढ़ते जाएंगे। आप देखिएगा कि 10 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर ही आपको ये महसूस हो जाएगा कि हाँ, कहीं ना कहीं हम लोग गलती कर रहे थे सवाल लगाने में। अगर इस प्रकार आप लगाओगे तो कोई भी सवाल आपका गलत नहीं होगा। आप देखते जाइएगा। ठीक, ओके। अब मैं आपको कुछ सवाल दे देता हूँ। चलिए नोट कीजिए। ये हो गए आपके सवाल, इनको आप कीजिएगा। आज का क्लास हमारा यहीं तक है। नेक्स्ट डे में हम आएंगे कल। आज 4 तारीख है, कल आएंगे हम 5 तारीख को, और इन सवालों को पहले हम लोग सॉल्व करेंगे। आप घर में कर लीजिएगा। मैं आते ही इन सवालों को आपको आंसर लिखूंगा और आप मैच कीजिएगा। अगर नहीं मैच हो रहा है तो फिर दोबारा हम लोगों को पढ़ने की ज़रूरत है। दोबारा आप वीडियो देखिए, आप समझ जाएंगे। 1-2 दिन में आपको आने ही लगेगा। फिर अगला स्टेप हमारा दूसरे सवालों का होगा, जोड़ने घटाने का। फिर उसके बाद आएगा गुणा भाग का। तो हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और कहीं ना कहीं सफलता प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। ठीक, ओके। थैंक यू स्टूडेंट्स, मित्रों, थैंक यू, धन्यवाद आपको।